वेलकम फ्रेंड, आज की मूवी का नाम है जूटोपिया, जो एक एनिमेटेड मूवी है जो रिलीज हुई है 2016 में। ये मूवी स्टार्ट होती है एक फीमेल रैबिट से जिसका नाम है जूडी। जूडी अपने विलेज में एक स्टेज शो करती है जहां वो सबको बताती है बहुत साल पहले सारे जानवर वैश्य हुआ करते थे। बड़े जानवर छोटे जानवर का शिकार किया करते थे, पर अब सारे जानवर खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और सबका कोई ना कोई एम होता है। जूडी का एम होता है एक पुलिस ऑफिसर बनना, पर ये सुनकर सब उस पे हंसने लगते हैं। जूडी के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि आज तक कोई भी छोटा जानवर पुलिस ऑफिसर नहीं बना है, पर जूडी कहती है उसे पुलिस ऑफिसर ही बनना है और वो वहाँ से चली जाती है जहाँ कुछ फॉक्स उसकी फ्रेंड को परेशान कर रहे थे। जूडी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो जूडी को धक्का देकर गिरा देता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। फॉक्स के मजाक उड़ाने के बाद जूडी ठान लेती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनकर ही रहेगी और मूवी शिफ्ट होती है 15 साल बाद, जहां जूडी जूटोपिया पुलिस एकेडमी ज्वाइन करती है। पर उस एकेडमी में जूडी को बहुत टफ ट्रेनिंग पार करने होते हैं। स्टार्टिंग में जूडी को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, पर अपने हार्ड वर्क से जूडी ट्रेनिंग पास कर लेती है और अपने बैच में फर्स्ट आती है। जूटोपिया सिटी के मेयर लायनहर्ट जूडी को फर्स्ट रैबिट ऑफिसर बनने पर बैच देते हैं और उसकी पोस्टिंग प्रीसेंट फर्स्ट जूटोपिया में करते हैं। असिस्टेंट मेयर बेल जूडी से बहुत खुश होती है क्योंकि जूडी की वजह से अब छोटे जानवर भी अच्छे पोस्ट पे आने लगेंगे। जूडी जाने से पहले अपने पेरेंट्स से मिलती है। जूडी के पेरेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उनकी बेटी बड़े जानवरों के साथ काम करने वाली है। सबसे ज़्यादा डर उनको फॉक्स का होता है, इसलिए वो जूडी को फॉक्स भगाने का स्प्रे देते हैं। जूडी स्प्रे लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है जूटोपिया जाने के लिए। जूडी ट्रेन से देखती है जूटोपिया बहुत सुंदर सिटी होता है। जूडी अपने स्टॉप पे पहुंच जाती है और वहां से अपने फ्लैट में जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जूडी रेडी होकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जूडी रिसेप्शन पे अटेंडेंस रूम पूछती है। उसके बाद जूडी एक बड़े से हॉल में जाती है जहां बहुत से बड़े जानवर होते हैं। तभी वहां चीफ बोगो आता है और सबको एक स्पेशल केस के बारे में बताता है। सिटी में 14 एनिमल लापता है और सबके सब शिकारी हैं। चीफ बोगो लापता एनिमल का पता लगाने के लिए सारे पुलिस ऑफिसर को केस दे देता है, पर जूडी को छोटा जानवर होने की वजह से पार्किंग ड्यूटी देता है। जूडी दुखी होकर चालान काटने का काम करना शुरू कर देती है। तभी वो एक फॉक्स को देखती है जिसपे उसे शक होता है, तो वो उसका पीछा करते हुए एक आइसक्रीम शॉप में पहुंचती है जहां वो देखती है फॉक्स अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम मांगता है, पर एलिफेंट उसे मना कर देता है क्योंकि वो एक फॉक्स होता है। तभी जूडी एलिफेंट को अपना पुलिस कार्ड दिखाकर फॉक्स को आइसक्रीम देने को कहती है, पर फॉक्स अपना वॉलेट भूल गया होता है, तो जूडी बड़ा सा आइसक्रीम खरीद के उसे देती है। जूडी उसको अच्छा फॉक्स समझती है, उसका नाम होता है निक। जूडी वापस अपने काम पे लग जाती है। उसकी नज़र फिर से उस फॉक्स पे पड़ती है। वो देखती है फॉक्स उस बड़े से आइसक्रीम को पिघलाकर छोटे छोटे कैंडी बनाकर बेच रहा है और आइसक्रीम स्टिक को भी इल्लीगल तरीके से बेच रहा था। जूडी फॉक्स को अरेस्ट करने जाती है तो फॉक्स उसे अपनी रिसीप्ट दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस तरह जूडी का पहला दिन बहुत खराब जाता है। दूसरे दिन जूडी वापस अपने काम पे जाती है। तभी वहाँ एक पिग उसे बताता है कि उसके फ्लावर शॉप में चोरी हो गई है। जूडी उस चोर का पीछा करते हुए रैट हाउसिंग में घुस जाती है जहाँ बड़े बड़े जानवर के भागने से हड़कंप मच जाता है। वो चोर जूडी के ऊपर बड़े से डोनट से हमला करता है और वो डोनट एक रैट के ऊपर गिरने वाला होता है, पर जूडी उस डोनट को पकड़ लेती है और रैट को बचा लेती है। जूडी चोर को पकड़ लेती है, पर चीफ बोगो जूडी पर गुस्सा होता है। तभी वहाँ ऑटर टॉम आ जाती है। एक्चुअली 14 मिसिंग एनिमल के लिस्ट में उसके हस्बैंड का भी नाम होता है। वो चीफ बोगो से अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए कहती है। बोगो उसे कहता है कि अभी कोई पुलिस ऑफिसर खाली नहीं है। तभी जूडी कहती है वो ढूंढेगी उसके हस्बैंड अमित को। जब असिस्टेंट मेयर को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। असिस्टेंट मेयर की वजह से बोगो वो केस जूडी को दे देता है, पर उसे 48 आवर का टाइम देता है केस सॉल्व करने को। जूडी अमित का केस फाइल चेक करती है जहां उसे पता चलता है कि किडनैप से पहले वो फॉक्स निक का आइसक्रीम खा रहा था। जूडी निक के पास जाती है। अमित का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, पर निक उसे कुछ भी नहीं बताता। पर जूडी बातों ही बातों में निक से टैक्स ना जमा करने की बातें रिकॉर्ड कर लेती है और उसे ब्लैकमेल करती है। तो निक उसे वहां ले जाता है जहां वो उसे लास्ट टाइम देखा था। वहां जाकर उन्हें उस गाड़ी का नंबर पता चलता है जिसमें अमित गया था।
निक की मदद से जूडी उस गाड़ी को ढूंढ लेती है। जब जूडी कार चेक कर रही होती है तो निक को पता चल जाता है कि ये कार डॉन बिग का है। तभी वहाँ पोलर बियर आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर मिस्टर बिग के पास ले जाते हैं, जो एक रैट होता है। मिस्टर बिग उन दोनों को आइस गड्ढे में फेंकने का ऑर्डर देते हैं। उसी वक्त वहाँ मिस्टर बिग की बेटी आ जाती है और वो जूडी को पहचान लेती है। मिस्टर बिग की बेटी बताती है कि जूडी ने ही उसकी डोनट से जान बचाई थी। ये सुनकर मिस्टर बिग उन दोनों को छोड़ देते हैं और उस ड्राइवर का एड्रेस देते हैं जिसमें एमिट बैठा था। जूडी और निक उस ड्राइवर के पास जाते हैं। ड्राइवर बताता है कि एमिट कार में बैठने के थोड़ी देर बाद वैसी जानवर बन गया था। तभी अचानक वो ड्राइवर भी वैसी जानवर बन जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। वो दोनों जान बचाकर भागते हैं। जूडी भागते हुए पुलिस कंट्रोल में कॉल कर सब कुछ बता देती है। उसके बाद चीफ बोगो वहाँ पहुँचता है। जूडी बोगो को वैसी जानवर को दिखाने ले जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता। बोगो जूडी को पुलिस बैच वापस देने को कहता है। तभी निक कहता है कि उसके पास अब भी 10 आवर्स बाकी हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जूडी और निक में फ्रेंडशिप हो जाती है। निक उसे बताता है कि बचपन में वो भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, पर फॉक्स होने की वजह से कोई उस पर विश्वास नहीं करता और उसका मजाक उड़ाता। तभी निक की नज़र सिटी में लगे कैमरा पे पड़ती है और वो जूडी को कैमरा चेक करने का आइडिया देता है। जूडी असिस्टेंट मेयर की हेल्प से सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। उस कैमरा के हेल्प से वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जो एक पुराना हॉस्पिटल होता है और उसी हॉस्पिटल में 14 मिसिंग एनिमल भी होते हैं जो वैसी जानवर बन चुके हैं। वहीं वो दोनों छुपकर लायन हर्ट और डॉक्टर की बातें सुनते हैं और जूडी रिकॉर्ड कर कर बोगो को भेज देती है। उसके बाद पुलिस लायन हर्ट को पकड़ लेती है। लायन हार्ट सबको बताता है कि वो ये सब कुछ सिटी को बचाने के लिए किया था। दूसरे दिन जूडी निक को एक फॉर्म देती है अपने साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद जूडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि वही जानवर वैसी हो रहे हैं जो शिकारी हैं। ये सुनकर निक जूडी पे गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि जूडी उस पे भरोसा नहीं करती। जूडी उसे समझाती है पर वो थोड़ा वायलेंट हो जाता है, तो जूडी फॉक्स पे निकालने जाती है। ये देखकर वो और भी गुस्सा हो जाता है और फॉर्म लौटाकर वो वहाँ से चला जाता है। जूडी के स्टेटमेंट से पूरे सिटी में मोर्चा निकलने लगता है। छोटे जानवर बड़े जानवर को जंगल में जाने को कहते हैं। ये सब देखकर जूडी को अच्छा नहीं लगता और वो जॉब छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन जूडी अपने खेत में ब्लू फ्लावर देखती है और अपने डैड से पूछती है उस फ्लावर के बारे में। तो जूडी के डैड बताते हैं कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए इस फ्लावर को लगाया जाता है, पर कोई जानवर इस फ्लावर को सूंघ ले तो वो वैसी बन जाता है। अपने डैड की बातें सुनकर जूडी को समझ में आ जाता है कि यूटोपिया में वैसी जानवर बनने की वजह ये फ्लावर है। उसके बाद जूडी यूटोपिया जाती है और निक से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। जूडी निक से हेल्प मांगती है तो निक मान जाता है। तभी जूडी को याद आ जाता है कि फ्लावर शॉप में वो चोर इसी ब्लू फ्लावर की चोरी किया था। वो दोनों उस चोर के पास जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उसने वो फ्लावर एक शिप को बेचा था और उसका एड्रेस देता है। वो एड्रेस अंडरग्राउंड ट्रेन का होता है। जब वो उस ट्रेन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि शिप उन फ्लावर से जहरीली गोली बना रहा है और उसे गन में डालकर अपने टारगेट को शूट कर कर वैसी बनाता है। जूडी उस शिप को ट्रेन से बाहर फेंककर ट्रेन चला देती है, पर शिप उन पर हमला कर देते हैं जिससे ट्रेन क्रैश कर जाता है और वो दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं और जूडी को लगता है कि सारे सबूत जल गए हैं। पर निक एक बैग बचा लेता है जिसमें वो गोली होती है। दोनों उस बैग को लेकर पुलिस स्टेशन भागते हैं, पर वहाँ असिस्टेंट मेयर आ जाती है और उनसे बैग मांगती है, पर जूडी को उस पर शक हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। पर असिस्टेंट मेयर के गुंडे उनसे बैग छीनकर उन दोनों को एक गड्ढे में फेंक देते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट मेयर आकर निक को जहरीली गोली मार देती है जिससे निक वैसी बन जाता है। वही असिस्टेंट मेयर जूडी को बताती है कि उसी ने ये सब कुछ किया है क्योंकि वो बड़े जानवर को सिटी से निकालना चाहती थी। तभी निक जूडी पर हमला कर देता है
पर निक एक्टिंग कर रहा था वहशी बनने का। एक्चुअली निक ने उस बैग से गोली चेंज कर दिया था। जूडी असिस्टेंट मेयर की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और सारे सबूत पुलिस को दे देती है और असिस्टेंट मेयर पकड़ी जाती है। वहीं लायन हार्ट फिर से मेयर बन जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर उस जहरीली गोली का एंटीडोज बना लेते हैं जिससे सारे वहशी जानवर ठीक होने लगते हैं। वहीं निक भी जूडी के साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है जहां जूडी निक को फर्स्ट फॉक्स ऑफिसर बनने का बैच देती है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद वोगो जूडी और निक को एक केस देता है। जूडी और निक एक बड़े से कार में जाते हैं उस केस को सॉल्व करने और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। सो टेक केयर फ्रेंड, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।